भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो एक बार की बात है, रामायण में वर्णन है कि भगवान रामचंद्र बचपन में अपने कुछ मित्रों के साथ खेल रहे थे। तो कौशल्या माता किचन में रसोई कुछ रोटी वगैरह बना रहे थे और सेम टाइम महाराज दशरथ अपना राज्य जो राज्यसभा से आए, उनको बहुत भूख लगा। तो बोले कि कौशल्या मुझे जल्दी से कुछ खाने के लिए दीजिए, मुझे बहुत भूख लगा है। तो कौशल्या बोले कि ये कोई नियम है क्या? पहले हमारे बच्चे खाएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे। ये होता है हमारे ट्रेडिशन, ये हमारे संस्कार है। लेकिन आप तो आज खामोखा परेशान हो गए कि मुझे पहले खाना है। अगर सच में खाना है तो जाओ, पहले राम को बुला कर लेगा। तो दशरथ मैदान की तरफ आए और बोले कि बेटा राम, पुत्र राम, जल्दी आइए, आपका माँ बुला रहे हैं, यहाँ पे खाना है, आइए। तो राम मुड़ के देखा तक नहीं, वो अपने खेल में मस्त है, पूर्ण रूप से आनंद उठा रहे हैं अपने मित्रों के साथ। तो अभी दशरथ तो चला आया निराशा होकर, बोले कि राम नहीं आएगा। तो कौशल्या को बोले कि एक काम कीजिए, वो अभी नहीं आएगा, मुझे मेरा भूख से मेरा पेट में चूहा दौड़ रहा है, जल्दी से मुझे खाना दीजिए, क्योंकि वो अभी पूरा आनंद मग्न है, वो खेल में व्यस्त है, वो अभी नहीं आने वाला है। तो कौशल्या माता वो जो रोटी बेल रहे थे, आटा पूरा लगा हुआ था हाथ में, तो उसी अवस्था में बोले कि कैसे नहीं आएगा राम, राम कैसे नहीं आएंगे, मैं देखता हूँ कैसे नहीं। तो ऐसे करके कौशल्या माता वहाँ से दौड़ पड़ी और दौड़ के बोले कि बेटा राम, मेरे पुत्र राम, चले आओ जल्दी, यहाँ पे आपका भूख लगा है, आपको खाना है। तो माँ की आवाज़ सुनकर भगवान राम, छोटा बच्चा, ठुमक 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 करके दौड़ने लगा और अपनी माँ की गोद में उठे और घर चले आए। तो अभी ये विषय वस्तु ये कि ये पॉइंट आउट करना है, आचार्य जो लोग टीका टिप्पणी किए हैं कि दशरथ ने भी राम को पुकारा, लेकिन राम ध्यान तक नहीं देने, सुने तक नहीं कि कोई मुझे पुकार रहा है। और कौशल्या माता भी राम को पुकारे, सुना तो क्या बात, वो तो डायरेक्ट चले आए, गोद में उठ गया। इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसमें आचार्यों का टिप्पणी यही है कि पुरुष जो होता है वो ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है, और स्त्री जो होती है वो भक्ति का प्रतीक है। तो जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते कि भक्तामम अभिजानाति, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है या जाना जा सकता है, ज्ञान और वैराग्य से नहीं। राजा रघुगण को जड़ भरत ने यही बात बोले थे, पंचम स्कंद में वर्णन है श्रीमद् भागवतम का, रघुगणे न तपसा न छंदासी। मतलब वो जड़ भरत रघुगण को समझा रहे, छंदासी मतलब अपना वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न जोग से, किसी भी प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, एकमात्र भगवान की भक्ति को छोड़कर। तो यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया कि न जोग से, न ज्ञान मार्ग से, न किसी दुष्कर्म योग से प्राप्त किया जा सकता भगवान को। और उधर भागवतम में भी राजा रघुगण को जड़ भरत बता रहे, न ही योग से, न ज्ञान मार्ग से, न कर्म मार्ग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एकमात्र भगवत गीता में क्या कहा कि भक्ता माम, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो कौशल्या माता जो है वो नारी है, वो भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप, और दशरथ जो है वो पुरुष है, और पुरुष ज्ञान और वैराग्य का स्वरूप है। इस संबंध में हम लोग देखे हैं कि वृंदावन में जो
भक्ति की दो पुत्र है, एक है ज्ञान और वैराग्य। वो दोनों बूढ़ा हो चुका था और भक्ति इस युवती स्त्री थी, तो वो रो रही थे। जब नारद मुनि आया उनके पास, बोले कि ये दोनों बूढ़ा कौन है और आप क्यों रो रहे? बोले कि ये मेरा दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, और आप कौन है? मैं हूँ भक्ति। तो हम लोग को इससे पता चला कि भक्ति जो है वो स्त्री है और ज्ञान और वैराग्य वो पुरुष है। तो भगवत गीता में क्या कहा गया कि ज्ञान और वैराग्य के द्वारा कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को प्राप्त करने का अचूक उपाय क्या है? भक्ति करना। और भक्ति का, और कौशल्या माता जो है वो भक्ति के द्वारा भगवान को बुलाया। और इस संबंध में और भी एक चीज़ बोला जा सकता है कि महाराज दशरथ वो तो राजा है, और राजा वो आकर ड्रेस भी नहीं खोला राजसभा में आकर, और डायरेक्ट किचन में बोले कि मुझे खाना दो। तो राज जो पोशाक है उसको परित्याग नहीं किया, वो उसी अवस्था में राम को पुकारा। मतलब उपाधि, उनका उपाधि कि मैं राजा हूँ, मेरा बात सबको मानना चाहिए। तो राज भाव से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि कौशल्या एक सिंपल, राम को पुकारा, बेटा राम चले आओ, आपको खाना है, मतलब आपका भोजन तैयार है, आप खाइए। तो विषय वस्तु है ये कि उपाधि के द्वारा राज किसी उपाधि, मतलब क्या, हम राजा है, हम इंजीनियर है, हम पॉलिटिकल है, हम देश का प्रधानमंत्री है, हम मुख्यमंत्री है, तो ऐसी भावना से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को पाने का अचूक उपाय है विनम्रता, जो माता कौशल्या ने दिखलाई। तो वो प्रेम से भगवान को पुकारी और भगवान दौड़ के चले गए। लेकिन दशरथ भी पुकारे, लेकिन वो भगवान रामचंद्र उनकी पुकारने पर आए नहीं। तो उसमें विषय वस्तु क्या है और क्या डिफरेंस यही है कि दशरथ राम को पुकार रहे, उसका उद्देश्य क्या था कि उनको भूख लगा है कि राम अगर आएंगे तो उसको खाने को मिलेगा। तो उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ है कि वो अगर नहीं आएंगे तो कौशल्या मुझे खाने नहीं देंगे, राम अगर आएंगे तो मुझे खाना है। तो उनका उद्देश्य खुद प्रसाद पाना है, खुद पेट भर के खाना है, लेकिन जिसके कारण राम आए नहीं। और दूसरी बात, कौशल्या माता भगवान रामचंद्र को बुलाया और भगवान रामचंद्र आए। क्या कारण है? क्योंकि कौशल्या माता बुलाए कि राम आएंगे, राम का प्रसाद, राम किस लिए आएंगे? वो खुद खाना खाने के लिए, वो प्रसाद भोजन करने के लिए, उनको भूख लगा, उनको वो खाएंगे। कौशल्या इस भावना से नहीं कि मुझे भूख लगे तो मैं राम को बुलाऊं, राम जब आएंगे तो हम खाएंगे, नहीं, उसका भावना ये नहीं था। राम आएंगे और राम का भोजन वो खुद खाएगा। तो राम की सेवा के लिए, राम के भोजन के लिए राम को पुकारा, जिसके कारण राम आए। तो उसी तरह हम लोग भगवान की सेवा के लिए अगर भगवान को पुकारे तभी भगवान आते हैं। तो यही चीज हमारे जीवन में भी लागू होता है। और दूसरी बात कि दशरथ पुकारे थे एकदम नम्र भाषा से कि राम जल्दी आओ बेटा, आप प्रसाद पाएंगे, आपको भूख लगा है। और ये कौशल्या माता क्या किया? क्यों नहीं आएगा राम, क्यों नहीं आएगा, चलो मैं देखता हूँ। वो जो रोटी का बेलना रहता उसको लेके बोल, क्यों नहीं आएगा राम। तो कौशल्या की बात को राम मान लिया। तो इसमें क्या है ये कि भक्ति जीवन में अगर धीरे धीरे बोलेंगे, भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो भगवान नहीं आएगा। जब करते करते सो जाना, हरे राम नहीं, उत्साह से जब हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, मतलब उत्साह से, जो कौशल्या माता ने किया, क्यों नहीं आएगा राम, क्यों नहीं आएगा, हरे कृष्ण। और जो दशरथ महाराज, बेटा राम मुझे भूख लगा है, आओ, हरे कृष्णा। तो भगवान ऐसे नहीं मिलेगा। भगवान को प्राप्त करने का ये माता पिता जैसे कौशल्या दशरथ दिखलाए। भगवान को प्राप्त करने का उत्साह जरूर है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत के पहले तात्पर्य में ही, पहले अनुवाद में ही, पहले श्लोक के अनुवाद में ही बोले कि उत्साह, भक्ति जीवन में उत्साह बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साह निश्चयात धैर्यात, तृतीय श्लोक। तो
उत्साह जरूरी है, उत्साह के साथ भजन करना है, उत्साह के साथ भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भगवान, मैं देखता हूँ। कौशल्या कॉन्फिडेंस पूरा विश्वास के साथ गया, राम को आना पड़ा। तो यही चीज हमारे जीवन में लागू होता है कि हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान हमको मिलेगा या नहीं। इसलिए प्रभुपाद उपदेशामृत के भूमिका में ही लिखा है कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर डिपेंड करता है। द प्रोग्रेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डिपेंडेंट इन एटीट्यूड ऑफ ए फ्लोअर। मतलब अनुयायी का अर्थ होता है जो भक्ति पथ में आए, तो उनकी प्रगति उनके जीवन में कृष्ण भक्ति में कितना उन्नत है, कितना प्रगति करेगा, उनके एटीट्यूड, उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। सबका मनोवृत्ति होता है वो किस तरह भगवान को चाहते हैं। कौशल्या की मनोवृत्ति क्या थी कि राम आएंगे और वो प्रसाद पाएगा, उनको भूख लगेगी। और दशरथ का मनोवृत्ति क्या था कि राम आएगा तो हमको खाने को मिलेगा। तो भगवान को पाने के लिए हम लोग किसी उद्देश्य से अगर जाएंगे तो उद्देश्य तो पूरा होगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। कि मान लीजिए कोई मुझे धन दीजिए, मुझे रत्न दीजिए, मुझे एक बिल्डिंग बनाना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान के पास जाएंगे ना, पूरा कर देगा। लेकिन कृष्ण साक्षात आपके हाथ में नहीं आने वाला। भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए उनको ही मांगना है। भगवान को दो चीज है, अब भगवान को चाहते हैं या भगवान की वस्तु को चाहते हैं। क्योंकि भगवान बोलते कि अगर कोई मुझे मांगता तो मैं अपने आप को दे दूंगा, लेकिन अगर कोई मुझे भी मांगता है और दूसरा चीज भी मांगता है, नारायण को भी मांगते हैं, नारायण सेना भी मांगते हैं, तो दो चीज नहीं मिलेगा, एक चाहिए। अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे भगवान के पास, तो दुर्योधन ने नारायण सेना मांगे और अर्जुन नारायण को मांगा, कृष्ण को मांगा। तो अंत में विजय हुआ अर्जुन का, क्योंकि नारायण साक्षात ही तो नारायण सेना विस्तार किया। मान ली 17 अक्षोणी है और कृष्ण अनंत कोटि अक्षोणी बना सकते हैं, तो नारायण मांगे। तो नारायण मांगना है हम लोग को। भौतिक संपदा ये सब वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण राजा आए मतलब और क्या है, पूरा राज्य आ जाएगा उनके जीवन में। तो खैर इस संबंध में इस घटना के माध्यम से हम लोग को यही शिक्षा लेना है कि पूर्ण निस्वार्थ भाव से हम लोग को भगवान कृष्ण की भक्ति करना है। ऐसा नहीं कि भक्ति पथ में आए और मेरा इतना दुख कष्ट क्यों बढ़ रहा है, भगवान मेरा क्यों उद्धार नहीं कर रहे, नहीं, ये सब नहीं सोचना है। आप कृष्ण पर विश्वास किए हैं, उस पर न्योछावर कर दिए, अपने आप को डेडिकेट कर दिए, अपने लाइफ को कृष्ण के चरणों में, बस। और आपका अपना इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता है ही नहीं। जो चाहेंगे कृष्ण चाहेगा, जो वो करेंगे वही करेंगे, मुझे और कुछ नहीं देखना है। मुझे बस उनकी भक्ति करना है, उनसे प्रेम करना है। मार अभी राख अभी जो इच्छा तो है। आप मुझे मारेंगे या मुझे जिंदा रखेंगे या किसी भी स्थिति में, मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ। आप मुझे जिस स्थिति में रखेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही मेरे साथ कीजिए, मैं आपकी भक्ति करूँगा और निरंतर आपका नाम लूँगा। हरिदास ठाकुर को कितना मारा, 22 बाजार में मुसलमान लोग मारे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर ये नहीं किया कि हे महाप्रभु, हे कृष्णा, मुझे बचाने के लिए आइए, नहीं तो ये लोग मुझे मार देगा। बल्कि उसके बदले क्या किया हरिदास ठाकुर, ले खंड खंडे होई यदि मोर प्राण तबु बदन न छाड़ी वो ये हरिनाम। मतलब मेरे शरीर, मेरा अंग अगर खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे जीवा से जो हरे कृष्ण महामंत्र के दावने निकल रहे हैं, ये बंद नहीं होगा। क्यों? यही होता है, वो भगवान को चाहते हैं, अपने आप को नहीं चाहते कि मेरा शरीर जिंदा रहेगा तो खाएंगे पिएंगे इस करेंगे, नहीं। वो चाहते हैं कि मैं कृष्ण को चाहता हूँ, और कृष्ण को चाहते चाहते अगर मेरा शरीर चला भी जाए, डोंट केयर। कृष्ण चाहेंगे तो मुझे रक्षा करेंगे, नहीं चाहेंगे तो मेरा क्या है। मेरा उद्देश्य है, मेरा काम है भगवान से प्रेम करना, भगवान हरि नाम का जप करना, और हरिदास ठाकुर ने करके दिखाया। तो खैर
इसीलिए सिर्फ भागवतम कथा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जितना हम लोग ये भागवत कथा को सुनेंगे, भगवान के लीला कथा को सुनेंगे, भक्तों की महिमा को सुनेंगे, हम लोग भक्ति जीवन में उतना ही प्रगति करेंगे। क्योंकि भक्ति साक्षात भागवत कथा सुनना ही भक्ति है। भक्ति का कोई और अस्तित्व, भक्ति और भी विभिन्न है, 64 प्रकार की भक्ति है, लेकिन भागवत कथा सुनना ही भक्ति है। ऐसा नहीं कि जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, फिर हम लोग को काम करेंगे, जॉब मिलेगा, तो हमारा जीवन का सफलता है। पढ़ने का स्कूल का उद्देश्य क्या है? स्कूल कॉलेज के उद्देश्य वो हमारा उद्देश्य नहीं है पूरा पढ़ना ही, पढ़ते ही जाना, रीडिंग करते ही जाना, स्टडी करते ही जाना। हमारा उद्देश्य नौकरी पाना, स्कूल लाइफ की बात है। लेकिन भागवत स्कूल की बात क्या है? भागवतम की शिक्षा का बात है कि भागवतम पढ़ना ही भक्ति है। जैसे कहने का अर्थ है भागवतम पढ़ने का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है, एक दृष्टिकोण से देखा है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करने का उद्देश्य नौकरी पाना है, उसी प्रकार भागवतम पढ़ने का उद्देश्य भक्ति प्राप्त करना है। लेकिन नहीं, ये उल्टा है। भागवतम पढ़ना ही भक्ति है, भागवत कथा सुनना ही भक्ति है, भागवत कथा बोलना ही भक्ति है। ठीक है, इसीलिए भागवत कथा, भगवान की लीला कथा महिमा को जितना हो सके, जितना श्रवण करेंगे, हमारा भक्ति जीवन में उतना ही प्रगति होता है। और भक्ति जीवन में प्रगति हमारा तभी होगा जब हम लोग इसमें रुचि लेंगे। सिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इसमें पुण्य होगा। और पुण्य मतलब क्या? वास्तविक पुण्य का अर्थ होता भक्ति, जो कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण, हमारा मनोवृत्ति कृष्ण के चरणों में लगे, यही पुण्य श्रवण करता है। जो भी है, हम लोग को सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करना है, पढ़ना है, सुनना है, श्रवण करना है, और दूसरों को श्रीमद् भागवत की कथा, इस तरह भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की लीला कथा को दूसरों के सामने बोलना है। तब हम लोग अपने आप भी शुद्ध हो जाएंगे और सुनने वाला भी शुद्ध होगा, और वो दूसरों को सुनाएगा। इस तरह करके जगत मंगल होगा। यही है श्रीमद् भागवतम की महिमा। हरे कृष्ण।